मिसेस कल्पक अविनाश बुंदाड़े। आई एम इन 4th क्लास। तो आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ जिसका नाम है 4 हिम्मत वाली दोस्त और एक राक्षस। मुंबई में 4 दोस्त रहते थे। एक का नाम था कुशल, दूसरे का नाम था यश, तीसरे का नाम था करण और चौथे का नाम था बबलू। ये 4 दोस्त बहुत अच्छे थे। एक दिन कुशल बोलता कि हम काली पहाड़ी पर जाए, तभी बबलू बोलता नहीं, वहाँ पे राक्षस रहते। सारे दोस्त हंसकर बोलते हैं राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होता है, ये सब हमें डराने के लिए होता है। अगली सुबह सारे दोस्त काली पहाड़ी पर जाते हैं। वो काली पहाड़ी पर खेल रहे थे, तभी करण देखता है कि तेज़ हवा चल रही थी। करण बोलता है कि लगता है बारिश आने वाली है, हमें बारिश से बचने के लिए एक जगह चाहिए। सारे दोस्त बारिश से बचने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे, तभी यश की नज़र एक गुफा पे पड़ती है और वो बोलता है कि ना आज की रात उस गुफा में बिताया जाए। बबलू बोलता है नहीं, उस गुफा में राक्षस होंगे, वो हमें मार डालेंगे। सारे दोस्त बबलू का हाथ पकड़कर उस गुफा में ले जाते हैं। जैसे ही वो गुफा में आते हैं, तेज़ बारिश चालू हो जाती है और अंधेरा बढ़ता जाता है। कुशल बोलता है कि क्या किसी के पास आग जलाने का सामान है? तभी करण बोलता है हाँ, मेरे पास लाइटर है, पर उसके लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए। यश बोलता है हम गुफा के अंदर जाएंगे तो हमें लकड़ियाँ मिलेंगी। और बबलू बोलता है नहीं, हम गुफा में तो आ गए, पर गुफा के अंदर राक्षस होंगे, वो हमें खा जाएंगे और हम बचेंगे भी नहीं। मैंने सुना है कि हम कितने भी उनसे रिक्वेस्ट करें पर वो हमें छोड़ते नहीं है, वो हमें खा जाते हैं। यश और करण ने बबलू की बात नहीं सुनी और वो गुफा के अंदर चले गए। बहुत देर हो गई पर करण और यश अभी तक नहीं। बबलू और कुशल को अभी उनकी चिंता हो रही थी, तभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है, हा हा हा। बबलू और कुशल को लगता है कि उनके 2 दोस्त होंगे। वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं पर वो आवाज़ ख़त्म हो जाती है। तभी उन्हें एक परछाई दिखती है, वो उनका भी पीछा करते हैं और अचानक परछाई वो गायब हो जाती है और वो उस गुफा में ही भटक जाते हैं। अभी उन्हें पता भी नहीं गुफा का दरवाज़ा कहाँ ख़त्म होता है। और यहाँ करण और यश भी बबलू और कुशल को ढूंढ रहे थे। 4 दोस्त एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, तभी कुशल की नज़र अपने 2 दोस्तों पे पड़ती है और वो मुस्कुराते और बबलू और करण दौड़ के एक दूसरे से गले मिलाते हैं। तभी एक राक्षस आ जाता है तो सारे दोस्त बहुत डर जाते हैं। वो गुफा में यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं और उन्हें गुफा का दरवाज़ा मिल ही जाता है। वो जैसे ही जाने वाले थे तभी उनके सामने एक राक्षस आ गया। वो हंसकर कह रहा था कि मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा तब तुम मुझे एक शर्त दोगे। बबलू ने कहा कौन सी शर्त? उस राक्षस ने कहा मेरी यह शर्त है कि मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा तब तुम मुझे रोज़ रोज़ किसी जानवर का मांस ला कर दोगे। 4 दोस्तों ने बहुत सोचा और उन्होंने निश्चित किया कि हम राक्षस को रोज़ किसी जानवर का मांस ला कर देंगे। और उस राक्षस ने कहा कि अगर एक भी दिन तुमने मुझे मांस ला कर नहीं दिया तो मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से मार डालूंगा और वही खा डालूंगा। 4 दोस्तों ने राक्षस से वादा किया और राक्षस ने उन्हें छोड़ दिया। बबलू कहता है कि यहाँ के राक्षसों की शक्तियाँ तभी काम करती है जब उनकी गुफा का दरवाज़ा चालू हो। अगर उनके गुफा का दरवाज़ा बंद हो तो उनकी शक्तियाँ थोड़ी भी काम नहीं करती है। तभी 4 दोस्त एक बड़ा सा पत्थर लाकर गुफा के दरवाजे पे छोड़ देते हैं और वह राक्षस वही बंद हो जाता है। 4 दोस्त खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, कोई कितना भी बड़ा हो पर हम उसे बिना डर से सामना करना चाहिए। थैंक यू सो मच।